हवाले से आईएमएफ ने एक नई कंडीशन लगाई है कि पाकिस्तान जो चाइना से पैसे लेता है, अब मज़ीद नहीं लेगा। एक अजब सी बात हुई है, वो ये है कि कल इसराइल लैंड करेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन, और प्रेसिडेंट बाइडेन जब लैंड करेंगे इसराइल में, इसराइल के अंदर उनकी एक्टिविटीज होंगी, जो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आज लेके आ गया हूँ न्यू वीडियो जो कि रिलेटेड है आईएमएफ का लोन पाकिस्तान। जैसे कि आप जानते ही हैं, जब भी आईएमएफ किसी देश को लोन देता है तो आईएमएफ की कुछ शर्तें होती है, उस देश को वो शर्त को फुलफिल करना पड़ता है। और जो शर्त इस बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी है वो है पाकिस्तान का पुराना कर्ज जो उसने चीन से लिया है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर्ज जितना भी उसने चीन से लिया उसके पूरे डिटेल्स आईएमएफ ने पाकिस्तान से मांग लिया है। अगर पाकिस्तान ने ये शर्त पूरी नहीं की तो आईएमएफ किसी भी शर्त में पाकिस्तान को लोन नहीं देगा, जिससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जो कि चीन के लिए भी बड़ी मुसीबत के रूप में आ सकती है, क्योंकि चीन का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है और वो उसका रिटर्न चाहता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इन सारी चीज़ों के, क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं कि गले के ऊपर हाथ रखा हुआ है और जैसे वो चाहते हैं उसी तरफ वो घुमाते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो पहले नहीं लगाई जाती थी लेकिन अब आईएमएफ की तरफ से लगाई जाती है। दूसरी तरफ पावर क्राइसिस हमारी बढ़ रही हैं। जब एक तरफ से थोड़ा सा तुरबेला से प्रोडक्शन बढ़ती है तो नीलम झेलम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमारे न्यूक्लियर से जो बिजली बन रही है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी मतलब इसका हल क्या है और या इसका एंड सोल्यूशन क्या? सब एक तो मुझे ये बताइएगा कि आईएमएफ के साथ हमारी डीलिंग कोई नई बात नहीं है। 22 या 23 दफा हम उनसे पैसा ले चुके हैं या अभी ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाइना से जब थोड़ा बहुत हमारी बहुत हालत खराब होती है या बहुत टाइट होती है तो हम चाइना की तरफ दौड़ते हैं और उनसे कहते हैं चले जी $1-2 अरब हमें किसी कुछ दिनों के लिए दे दें। वो हमें चले दे देते हैं, मांग तांग के हम ले आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप मजीद कर्जा नहीं लेंगे चाइना से। क्या होगा? हम सारा इस वक्त हम रहम करम पे आईएमएफ के ही रहेंगे या कुछ और हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं? देखिए जी, साल में 1 या मैक्सिमम $1.25 बिलियन के लिए आप जो है अपना सब कुछ जो है अपनी सिक्योरिटी, चाइना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखें, अमेरिका कहने को आपका दोस्त था, लेकिन अब किसी किस्म की आप उससे जो है ना मिलिट्री का कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी वो तो पहले ही ट्रांसफर नहीं करते थे, वो आपको सिर्फ तैयार प्रोडक्ट्स अपने बेचते थे। जो F-16 उन्होंने बेचे हैं उसमें से भी आधे जो F-16 थे उसके बदले में उन्होंने खाली हमारे जो है ना गंदम में दे दी और कहा कि पैसे बस हमने तुम्हारे खा लिए हैं। तो किसी किस्म की ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी देते हैं, ना और कोई उनके साथ हमारा कोई सिक्योरिटी का मुआहदा है। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ चाइना की तरफ देखना पड़ता है। चाइना ही आपको जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थ्रू अदर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। वही आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वही आपको जो है ना वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। डैम्स तमाम जो है उस पर वो काम कर रहा है, और वही आपको जो है लोन्स भी देता है, और वही जो है ओबॉर का जो हिस्सा है ये सीपेक, इसके लिए जो है वो लोन भी दे रहा है, बाकी टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा है, और आपकी तमाम जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है अब वो आपको चाइना के ज़रिए आती है। तो ऐसे मुल्क को आप जो है अगर ये कह दें कि भाई उससे आपने कोई लोन नहीं लेना, तो और हमने सिर्फ आपको $1 या $2 बिलियन देना है साल का। देखिए, $1-2 बिलियन इज पीनट्स। इसके लिए आप अपनी पूरे मुल्क की सिक्योरिटी, अब सब कुछ अपना बेच के, और अपने जो देरीना आपका दोस्त है उसको आप नाराज कर दें, जो आपका नेबर भी है, और आप जो है दूसरी यूरोप अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दें, जो आपको किसी खाते में नहीं लाते। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एलाय था, अमेरिका के साथ रहा, और इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन का साथी था। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होती है तो पाकिस्तान को भूल जाते हैं। पाकिस्तान ने ही इनको सारी हेल्प दी, जिसके जरिए सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट किया गया। उसकी डिसइंटीग्रेशन से सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ कि एक सुपर पावर रह गई दुनिया में, अमेरिका, और वो जिस तरह मर्जी चाहते थे वो मुसलमानों को मारते थे। उन्होंने मुसलमानों का
कत्लेआम किया हम्म, इराक में, फिर अफगानिस्तान में, वगैरह वगैरह, शाम में फिर करते हैं ये। ऐसा सब कुछ क्यों हुआ कि पाकिस्तान ने हेल्प की अमेरिकन की सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन में। अब हमें वो ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं। अगर हम चाइना को भी छोड़ दें तो मुझे आप बताइए कि इधर से पाबंदियां आपने लगाई हुई हैं कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से गैस नहीं खरीद सकते। ईरान आपका हमसाया है, वहां से पाइपलाइन के जरिए हमें बहुत सस्ता तेल मिल सकता है, वहां से पाइपलाइन के जरिए आपको बहुत सस्ती गैस मिल सकती है। गैस आपके मुल्क में खत्म हो रही है, आप किधर कतर से मंगाते थे और वो भी अब 10 गुना महंगी हो चुकी है एलएनजी, जो कि जहाजों पर आती थी, जिसका कोई तुक ही नहीं बनती। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता एलएनजी, ना पाकिस्तान इम्पोर्टेड कोल अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान इम्पोर्टेड ऑयल अफोर्ड कर सकता है। तो ना जो है वेस्टर्न पावर्स जो हैं हमें ईरान से लेने देती हैं, और ना हमें अब हमें चाइना से भी रोक रही हैं। ये दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग पॉलिसी। होने जा रहा है और जो जिसके ऊपर हमारी बहुत ज्यादा एक अजब सी बात हुई है वो ये है कि कल इसराइल लैंड करेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन, और प्रेसिडेंट बाइडेन जब लैंड करेंगे इसराइल में तो वो जो है उसके साथ ही प्रेसिडेंट बाइडेन के लैंड करने के बाद वो जाहिर है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसराइल के अंदर उनकी एक्टिविटीज होंगी, ईस्ट यरूशलेम जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे सारा करेंगे, फिर वो जद्दा आ जाएंगे और जद्दा में आने के बाद जो है वो उनकी समिट होगी और यहां आके मिस्र दो जजीरे जो 1950 में खुद सऊदी अरेबिया ने मिस्र को दिए थे, ये मतलब कोई लड़ाई उनकी नहीं हुई थी आपस में, ये ध्यान में रखें। ये जो दो जजीरे हैं ना इनका बड़ा यहाँ पे मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटा सा भी कोई वाक़या होता है। ये जो तिरान और सनाफिर के दो जजायर हैं ये सऊदी अरेबिया ने खुद दे दिए थे मिस्र को, और उस वक्त खतरा यह था सऊदी अरेबिया को कि इनके ऊपर इसराइल कब्जा कर लेगा। तो ये चूंकि मिस्र के थोड़ा सा करीब हैं तो इसलिए ये मिस्र इनकी हिफाजत करे। सऊदी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी इजिप्शियन आर्मी स्ट्रांग थी, और ये वो दौर है जमाल अब्दुल नासिर, प्री जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है ना, आगे पीछे। तो मिस्र की फौज बड़ी स्ट्रांग थी, अभी भी है। तो ये जजीरे सऊदी अरेबिया ने मिस्र को दे दिए। अब इन दो जजीरों के ऊपर दो जंगें लड़ी मिस्र ने। मिस्र की जो तारीख है, उनकी जो नस्ल है, वो मिस्र के लोग इसको अपने जजीरे समझते रहे और कि हमारे जजीरे हैं। इन जजीरों के स्विस कैनाल में झगड़ा हुआ, इसराइल ने कब्जा किया, फिर 67 की जो वॉर हुई फिर इसराइल ने कब्जा कर लिया, 82 तक इन पे कब्जा रखा, फिर जो मुआहदा हो गया इसराइल और मिस्र का फिर वो जजीरे वापस हुए मिस्र को। तो ये दो जजीरे मिस्र के अंदर बड़ा इस बात पे गुस्सा है कि दो जजीरे सऊदी अरेबिया को क्यों दे रहे हैं वापस आप। लेकिन ये है कि ये जजीरे बहरहाल मिस्र जो है वो सऊदी अरेबिया को दे रहा है क्योंकि बड़ी लार्जर पिक्चर में इसकी इंपॉर्टेंस है कि इनके ऊपर से इसराइल के जहाज गुजरेंगे और वो लंबे जो काट के थाईलैंड या इंडिया तक जो फ्लाइट जाती हैं इसराइल की, तो वो उनका टाइम कम हो जाएगा।